हेलो एवरीवन, यस क्लासेस पॉइंट में आपका स्वागत है। हाजिर हूँ मैं आज एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है? वॉइस हम किसे कहते हैं? वॉइस से तात्पर्य वर्ब की उस फॉर्म से है जो यह बताती है कि कर्ता द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति या वस्तु कोई कार्य करती है या कोई कार्य किसी के द्वारा उसके लिए किया गया है। यानी कि कौन क्या कार्य कर रहा है या किसी के द्वारा या किसके द्वारा क्या कार्य किया गया है, वॉइस ये बताती है। अब देखते हैं काइंड ऑफ वॉइस कितने प्रकार की होती है। काइंड ऑफ वॉइस एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब की दो वॉइस होती है। पहले आता है ट्रांजिटिव वर्ब की दो वॉइस होती है, एक होती है एक्टिव वॉइस और एक होती है पैसिव वॉइस। जो एक्टिव वॉइस होती है उसका प्रयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि सब्जेक्ट क्या करता है। एक्टिव वॉइस में बताया जाता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का कार्य इस सेंटेंस में आखिर है क्या। और पैसिव वॉइस एक होती है हमारी पैसिव वॉइस, इसका प्रयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है। यहाँ पर बताया गया है, एक्टिव में तो बताया गया है कि एक्टिव का प्रयोग हम कब करते हैं। इसका प्रयोग एक्टिव वॉइस का प्रयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि सब्जेक्ट क्या करता है। और पैसिव वॉइस में यानी कि वो क्या सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है उसमें ये बताया गया है। एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम क्या होते हैं? इसके सिंपल से नियम होते हैं हमारे सेंटेंस जैसे कि हमारा है पूरा, द किंग सा द लायन, राजा ने शेर देखा। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है आपका उसमें से हमें इसको तीन भागों में डिवाइड करना होता है। पहला तो हमारा पार्ट होता है सब्जेक्ट, फिर होती है हमारी वर्ब, फिर उसके बाद होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो जो सेंटेंस में आपके ऑब्जेक्ट दिया गया है उसको हमें पैसिव से, जब हम एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो पैसिव में हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेते हैं। जो वर्ब दे रखी है उसको वर्ब एज इट इज रहेगी, एज इट इज मतलब वर्ब की जगह वर्ब रखनी है। चेंज करना है हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि कौन से सेंटेंस में कौन सी वर्ब आएगी। फिर जो हमारा सब्जेक्ट है उसको बाय लगाकर, बाय प्रीपोजिशन का यूज कर हम ऑब्जेक्ट का हम बना लेंगे, सब्जेक्ट का हम बना लेंगे ऑब्जेक्ट। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, उसके टेंस में कुछ चेंज किया जाता है। तो वो चेंज किस प्रकार से होता है देखते हैं। टेंस क्या होते हैं, जो वाक्य होगा ना, जो सेंटेंस दे रखा हो, जिस सेंटेंस में दे रखा हो उसको चेंज करना है एक्टिव से हमें, यानी कि पैसिव में कैसे चेंज करना है सेंटेंस को। यदि हमें दे रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है हमारा, सिंपल में तो ऐसे ही यस लगा दिया जाता है, सिंपल यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं। और जब हम नोट के बनाते हैं और इंट्रोगेटिव के बनाते हैं तो हम वहां पर डू डज का प्रयोग कर देते हैं। तो यानी कि जब आपका डू डज आ जाए या एस या यस आ जाए तो आपको जब पैसिव एक्टिव से पैसिव में आप जा रहे हो तो इज आर एम का प्रयोग करना है अकॉर्डिंग टू आपके सब्जेक्ट। फिर इज आर एम, यदि आपके पास है इज आर एम तो आप वहां पर क्या चेंज करोगे, इज आर एम तो जो का तू रहने दोगे और उसके पीछे आप बीइंग का यूज कर लोगे। यदि आपके पास है सेकंड वर्ब और यहाँ पर डिड दे रखा हो तो वहां पर आपको वॉज वर्ब में चेंज करना है। वो वॉज वर्ब यदि आपको दे रखा तो वॉज वर्ब को एज इट इज रखेंगे और बीइंग लगा देंगे उसके साथ। यदि आपके पास है हैज है तो वहां पर हैज हैव एज इट इज रहेगा और बीन लग जाएगा उसके पीछे। फिर है आपका हेड है तो हेड के पीछे भी हम यहाँ पर बीन लगा देंगे। फिर हमारा विल या शैल, तो विल शैल एज इट इज रहने देंगे और उसके साथ में आप बी का यूज करेंगे। वुड हैव, यदि वुड हैव तो वहां पर वुड हैव बीन हो जाएगा, टू दे रखा है तो टू बी का यूज हो जाएगा। जो हमारी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनती है वो केवल 8 टेंसों की बनती है, पूरे टोटल 12 टेंसों की एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं बनती। अब हम एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कुछ रूल देखेंगे, रूल नहीं, एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल है हमारा फर्स्ट, सी विल सिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पर
हमने भी बताया था कि सब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसका तो हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे, और जो हमारा ऑब्जेक्ट दिया होगा पैसिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस बनाते समय वो सॉरी एक्टिव वॉइस का जो हमें सब्जेक्ट दे रखा है उसको तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, और जो हमें ऑब्जेक्ट दे रखा है उसको सब्जेक्ट में ले जाएंगे। तो यहाँ पर अ सॉन्ग हम बाहर ले लेंगे, इसका बना देंगे सब्जेक्ट अ सॉन्ग। यहाँ पर दिया है मैं विल, तो विल के साथ मैंने आपको बताया बी का यूज होना है, विल बी। यहाँ पर दे रखी है सिंग, तो हमेशा याद रखना है जो हमारी वर्ब आएगी एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे जब, तो वहां पर हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करना है आपको। तो यहाँ पर सिंग है तो सिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी संग। अब लगाएंगे प्रीपोजिशन बाय, सी का हो जाएगा हर, अकॉर्डिंग टू आपके रूल। अगला एग्जाम्पल है हमारा द टीम कैन विन, द टीम कैन विन द मैच, द मैच। तो यहाँ पर जो हमारी टीम है वो विन कर सकती है मैच को, तो आंसर में आ जाएगा द मैच है हमारा लास्ट का, द मैच। लास्ट मतलब ऑब्जेक्ट, कि हमारा ऑब्जेक्ट आया द मैच, द मैच हम यहाँ पर ले लेंगे, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे द मैच। फिर उसके बाद हमें दे रखी है यहाँ पर जो हमारी वर्ब है ना वो लगेगी हमारी कैन, यानी कि हमारी दे रखी है मॉडल वर्ब, तो कैन कुड होगा तो हमें बी का यूज करना है, बी। और यहाँ पर विन का हो जाएगा वोन, थर्ड फॉर्म बाय अवर टीम, बाय अवर टीम। अगला देखेंगे एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा आवर नेबर आवर नेबरहुड मे हेल्प अस, मे हेल्प अस। तो यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अस है, तो अस का हो जाएगा वी, सब्जेक्ट में वी है और हमें दे रखा है मे, तो पहले ले लेंगे अपनी मॉडल वर्ब मे बी, फिर उसके बाद में क्या है हेल्प, तो हेल्प का हो जाएगा हेल्प्ड, हेल्प्ड। फिर क्या है हमारा बचा आवर नेबरहुड, तो ये हमारा बनेगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हम प्रीपोजिशन बाय का यूज करेंगे, बाय अवर नेबरहुड। कंप्लीट सेंटेंस। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस, सॉरी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने हैं आपको। रूल ऐसे ही रहेंगे सबके, सब्जेक्ट का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट है, और सेंटेंस में जो हमें वर्ब दे रखी है वो वर्ब बीच में ही अपनी वर्ब के स्थान पर लेकर आनी है। ये इस तरह के सेंटेंस आपको 10th क्लास में भी आएंगे आपके बोर्ड के एग्जाम में, और 12th क्लास में भी आएंगे इंग्लिश ग्रामर में, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़कर जाएं। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ही ran a great risk। आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर जो हमारी ऑब्जेक्ट बनेगा वो अ ग्रेट बनेगा, तो इसे ले लेंगे बाहर, सब्जेक्ट बना देंगे इसका अ ग्रेट। क्या हो रहा है इसमें, रिस्क हो रहा है, अ ग्रेट रिस्क, ही रैन अ ग्रेट रिस्क। तो हमारा इसमें क्या है, सेकंड फॉर्म आ रही है, रैन आ रहा है, अगर फर्स्ट फॉर्म आती तो रन आता, तो यहाँ पर हमारी सेकंड फॉर्म आ रही है। सेकंड फॉर्म मैंने बताया सेकंड फॉर्म या डिड आई, तो वो किस में चला जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा वो सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो उसमें हम चेंज करेंगे वॉज वर्ब में, डिड को चेंज करेंगे वॉज वर्ब में, डिड को और सेकंड फॉर्म को। तो यहाँ हमारी सेकंड फॉर्म आई है, तो हम जो रहना है पहले उसका हम वॉज बनाएंगे। आपको बताया मैंने अभी पीछे रूल में
कि जब हमारे पास में सेकंड फॉर्म आ जाए या डिड आ जाए तो उसको हमें चेंज करना है वॉज या वर में। तो यहाँ पर अ ग्रेट वॉज, फिर आ जाएगा यहाँ पर यहाँ पर अ ग्रेट वॉज, रिस्क भी इसी के साथ आएगा यहीं पर, रिस्क, ए ग्रेट वॉज रिस्क। फिर उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर रन, क्या बचा, परिपोजिशन बाय, ही का हो जाएगा हिम। नेक्स्ट, he has fought, he has fought a food fight, a food FIGHT fight। तो यहाँ पर हो जाएगा अ फूड फाइट, अ फूड फाइट हैज बीन, क्योंकि आपको हैज दे रखा है, हैज के साथ आपको बीन का यूज करना है, हैज बीन। फिर उसके बाद में फोर्ट का जो का तो थर्ड फॉर्म है, फोर्ट बाय हिम, बाय हिम। ये जो मैं सेंटेंस अब कराऊंगी, इस तरह के सेंटेंस आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे। कुछ ज़्यादा सिंपल नहीं पूछे जाते, इस तरह के पूछे जाते हैं जिसमें हेल्पिंग क्रिया बाहर आ जाती है, उनको किस तरीके से बनाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, डिड यू सी, डिड यू सी हिम यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे लास्ट में। तो यहाँ पर आपको डिड दे रखा है, यानी कि हेल्पिंग क्रिया आपको बाहर दे रखी है, तो आपको भी अपनी हेल्पिंग क्रिया को पहले ही रखना है। जैसे इन्होंने डिड लगाया है, तो मैंने बताया सेकंड फॉर्म हो और डिड हो, तो वहाँ पर आपको वॉज वर का यूज़ करना है। तो यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हिम दे रखा है हमारा ऑब्जेक्ट, तो हम उसका जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही हो जाएगा। तो ही के साथ है, यानी कि सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर के साथ आपको वॉज लगाना है यहाँ पर। तो आ जाएगा वॉज, हिम का हो जाएगा ही। फिर उसके बाद हमने वर्ब लगा दी अपनी। फिर उसके बाद देखेंगे सी का हो जाएगा आपकी थर्ड फॉर्म, सीन, क्या कर रहा है वो। फिर उसके बाद आप प्रीपोजिशन लगाओगे, बाय यू यस्टरडे, टाइम आप यहाँ पर ले जाओगे, आपका ये एक्टिव पैसिव वॉइस कंप्लीट हुआ। यहाँ पर भी आप क्वेश्चन मार्क्स लगाओगे, क्योंकि आपने बाहर भी आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है। अब अगला देखेंगे ऐसे एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल बिल्कुल इजी हैं, आप ध्यान से इनको पढ़ें, आपकी समझ में आ जाएंगे। आगे, हैव यू टेकन माई पेन, हैव यू टेकन माई पेन, एग्जाम्पल। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें दिया है आपको हैव यू टेकन माई पेन, तो यहाँ पर माई पेन है, तो माई पेन जो है हमारा वो माई पेन रहेगा, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे हैज़ माई पेन, टेकन का यहाँ पर हमारा टेकन रहेगा, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म ही है। परिपोजिशन लगाएंगे बाय, फिर उसके बाद यूज़ करेंगे यू, क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे हम यहाँ पर भी। ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन मार्क्स यदि यहाँ पर भी है, हमारी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो आप भी अपनी हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है आप भी अपना क्वेश्चन वर्ड रखेंगे। और एक याद रखना है आपको, क्वेश्चन मार्क्स लगाना है दोनों में, एक्टिव में भी और पैसिव वॉइस में भी। अब आगे देखेंगे एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है, व्हाट मार्केट डिड यू विजिट, क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे यहाँ पर, आंसर बनाएंगे इसका। हमें क्वेश्चन मार्क्स दे रखा है वाट, तो अपना वाट लगाएंगे हम, वाट मार्केट्स जू का तो
उसके बाद हमें दे रखी है डिड, तो हमें भी वहां पर अपनी हेल्पिंग क्रिया लगानी है। तो डिड के साथ वॉज वर्ब का प्रयोग करना। वाट मार्केट्स दे रखा है क्योंकि बहुत सारी हैं, यहाँ पर एस का यूज किया है इन्होंने, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर का यूज करेंगे, वर। विजिटेड, विजिट का हो जाएगा विजिटेड। परिपोजिशन लगाएंगे और यू, क्वेश्चन मार्क्स। ऐसे ही आगे एग्जाम्पल देखते हैं हम अपने। विच बुक डू यू लाइक, विच बुक डू यू लाइक, क्वेश्चन मार्क्स। यहाँ पर विच बुक डू यू लाइक आ रहा है, तो यहाँ पर हमें भी अपने क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड को ही बाहर रखना है पहले। तो यहाँ पर विच बुक, जू का तू, उसके बाद यहाँ पर डू या डज का प्रयोग है, तो डू डज होगा तो वहां पर डिड का प्रयोग हो जाएगा। ओ सॉरी, डू डज आपको दे रखा है तो वहां पर इज आर एम का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर डू है तो यहाँ पर इज लगेगा। इज लाइक्ड बाय यू, क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे हम यहाँ पर भी। अब आगे एक सेंटेंस और देखेंगे कैसे बनेगा इसका। यदि आपको कोई क्वेश्चन वर्ड दे रखा है तो आपको वही क्वेश्चन वर्ड एज इट इज रखना है, उसके साथ की नाउन को एज इट इज रखना है, और जो वर्ब दे रखी है वहां पर अपनी वर्ब चेंज करनी है, जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैंने भी आपको पहले बताया है। फिर उसके बाद आपको वर्ब रखनी है जो वर्ब दे रखी है, फिर प्रीपोजिशन लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। इस तरह से आपके एक्टिव से पैसिव वॉइस आराम से बन जाएंगे। एक सेंटेंस है हमारा, हु रोट गोदान, हु रोट गोदान। गोदान एक किताब का नाम है। तो यहाँ पर जो मैंने कैपिटल लेटर में बनाया है, ये यदि कोई आपकी फेमस कोई पुस्तक है या कोई फेमस कहानी है, स्टोरी है गोदान एक, तो यहाँ पर उसे कैपिटल लेटर में उसे बनाएंगे। यहाँ पर दे रखा है आपको हु रोट गोदान, यानी कि गोदान किसने लिखी, किसके द्वारा लिखी गई। तो यहाँ पर जो हु है उससे पहले हम क्या करते हैं, इससे पहले हम केवल इससे पहले बाय का यूज हम इस सेंटेंस में करते हैं सबसे पहले। तो बाय हु का हो जाएगा वो, सेकंड वर्ब दे रखी है आपको यहाँ पे, तो वॉज हो जाएगा, वॉज गोदान। गोदान एक स्टोरी है, गोदान रिटर्न, क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे हम यहाँ पर भी। ये मैंने आपको फॉर्मेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताए हैं, आपको इसी प्रकार से बनाने हैं। आपका 1 या 2 नंबर का जितने का भी आपका क्वेश्चन आएगा आपका सही होगा। अब देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपको ऑर्डर दिया जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस इसको लेट से शुरू किया जाता है, और पैसिव वॉइस हमेशा मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हमें बी का यूज करना होता है, बस इतना करना है। देखते हैं इसका एग्जाम्पल, देखेंगे कि कैसे होता है। एग्जाम्पल है हमारा, ओपन द विंडोज, ओपन द विंडोज, यानी कि ओपन करो विंडो को। तो यहाँ पर हो जाएगा लेट द विंडोज, लेट से शुरू होंगे ये, लेट द विंडोज बी का यूज करना है हमें थर्ड फॉर्म से पहले, बी ओपन, बस इसमें ऐसे करना है और लेट से शुरू करना है।
ओपन द विंडोज, तो क्या करेंगे, लेट का यूज करेंगे। यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस आ रहे हैं, लेट द विंडोज एज इट इज रखेंगे, और थर्ड फॉर्म से पहले हम क्या करेंगे, बी का यूज करेंगे। यदि इस सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस आ जाता है, नोट आ जाता है, तो वो बी के पहले लगा देंगे, नोट बी ओपन। यहाँ पर यदि नोट आ जाता तो यहाँ पर कर देते लेट द विंडोज नोट बी ओपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, प्लीज हेल्प मी। यदि आपको किसी सेंटेंस में भाव दिखाई दे रहा है कि किसी प्रकार का कोई भाव है, तो वहाँ पर आप उसे यूज कर लोगे। ऑर्डर है तो ऑर्डर कर लोगे, हेल्प कर रहा है तो हेल्प कर लोगे। यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल पहले, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज बोल रहा है आपको, तो वहाँ पर रिक्वेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर कहा गया है प्लीज हेल्प मी, क्या प्लीज हेल्प मी, तो यहाँ पर आप करोगे यू आर रिक्वेस्टेड। अकॉर्डिंग टू फीलिंग के हिसाब से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, बन गया सेंटेंस। अब देखेंगे हम, डोंट सिट हेयर प्लीज। अगला एग्जाम्पल है, डोंट सिट हेयर कोमा प्लीज। तो क्या करेंगे आंसर में, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट हेयर, तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम यहाँ पर ना बैठो। अगला एग्जाम्पल है हमारा, यू वॉक टू द लेफ्ट, वॉक टू द लेफ्ट। तो आंसर बनेगा इसका यू आर एडवाइज, यानी कि वो उसको कह रहा है कि आप लेफ्ट को चलें, लेफ्ट जाएं। ओ सॉरी, वॉक टू द लेफ्ट, वॉक टू द लेफ्ट। तो उसको क्या कहा जा रहा है, लेफ्ट चले, तो क्या होगा वहां पर, एडवाइस होगी, ना कि रिक्वेस्ट की जाएगी। तो यहाँ पर आप करोगे यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वॉक टू द लेफ्ट। तो दोस्तों मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस को ये कंप्लीट कर दिया है। यदि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आपको जो मैंने सेंटेंस के रूल बताए हैं बनाने के, एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनती है, किस तरीके से बनाएंगे, वो आप ध्यान से समझ सकते हैं। इसमें सभी मैंने रूल आपको बता दिए हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस के भी, नेगेटिव सेंटेंस के भी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी और इम्पेरेटिव सेंटेंस के भी। इससे अलग आपके सेंटेंस नहीं आएंगे। आपके जो एक्टिव पैसिव वॉइस होंगे इसी से आएंगे और इसी प्रकार से आपके वो एक्टिव पैसिव वॉइस आपको बनाने हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ अब एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।